के लोग थे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सभी हमारी सरकार का प्रशासन थी वहाँ। कोई भाजपा का थी, क्या प्रूफ है कि भाजपा का थी? मैं किसी को समर्थन नहीं दे रही हूँ। अभी आपके चैनल का माध्यम से अगर बोल रही हूँ तो लोग कहेंगे कि भाजपा का समर्थन है, इसलिए मैं कोई पार्टी के समर्थन नहीं करती हूँ। अपने समाज के लिए आती हूँ आगे, अपने समाज के बचाने के बात करती हूँ। हमारे भाई बहन का बच्चे को नौकरी के मुद्दे पे कोई इतना 28 विधायक भी है, लेकिन हमारे बच्चे के यहाँ आदिवासी मूलवासी का नौकरी की बात नहीं करते हैं। आज जल जमीन बेचने में हमारे बच्चे उतर गए हैं चंद पैसों के लिए। वो लोग क्या करेंगे? रोजगार ही नहीं, नौकरी ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? अभी जमीन बेच रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई है नहीं, लेकिन यही तो आपके माध्यम से मैंने चेता दे रही हूँ कि पूरे भारत के नहीं, पूरे जगह जगह जहाँ पे लाठी चार्ज होगी वहाँ सभी माई बहन को निकलना होगा, और वही लाठी से लूट करके वो लोग को भी हम लोग बरसाने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं बता दे रही हूँ, यही कहूंगी। इसीलिए सभी माओ को आगे आना होगा और बच्चों के लिए लड़ना होगा, सभी को एक होना होगा। तो मैं यही कह के जोहार जय धर्म में कहना चाहूंगी। मैं आदिवासी जन परिषद की महानगर अध्यक्ष सिलाऊ राव। दादा, आज बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई और रणनीति भी बनी, क्या कुछ रणनीति बनी? आज की रणनीति हम लोग का बनी है, झारखंड में जो हालातें पैदा हो गई है, झारखंड में जो अराजकता पैदा हो रही है, सरकार नाम का चीज़ नहीं है, जेपीएससी के मामले को, सीबीआई को मामले को लेकर मुकर रही है। और कल जो हम लोग को देखने को मिला कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो मुक्ति मोर्चा के लोग आ गए, कोई पुलिस के लोग आ गए, पुतला दहन करने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब सरकार डरी हुई है, लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाह की तरह काम कर रहा है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों के द्वारा आज यहाँ विभिन्न राजनीतिक संगठन और सामाजिक जन संगठनों का संयुक्त बैठक हुई, जिसमें हम लोग आह्वान किए हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के तहत 1 तारीख को उली हाथों से पूरे झारखंड का दौरा होगा। और दौरा में विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और विभिन्न जो शहीद हुए हैं जहाँ पर, जैसे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, उनके जो जन्मस्थली है वहाँ का भी दौरा करेंगे। और जुलूस के रूप में आएंगे हम लोग 15 नवंबर को, और सरकार से सवाल का जवाब आएंगे कि आप सवाल जवाब में ये स्थानीय नीति आपने परिभाषित क्यों नहीं किया? आज के दिन में चंदौली, भदौली और छपरा के लोग नौकरी कैसे ले जा रहे हैं? जेपीएससी का निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं। और कारोबार के अधिकार की गारंटी होना चाहिए, खेल कला संस्कृति की गारंटी होना चाहिए। समता जजमेंट आपने लागू नहीं किया, और जब संशोधन करने लगा केंद्र में कि आपको शेष नहीं देंगे खनन के मामले पर, तो आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। पेशा कानून सही तरीके से क्यों लागू किया? ये संपूर्ण जो हमारी जो मुद्दे हैं, इसको लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और क्योंकि लड़ाई ही एक रास्ता है, छात्र आंदोलन का जो जेपीएससी के मसले पर हो रहा है, हम लोग का पूर्ण समर्थन है। और राज्य के नवनिर्माण के लिए हम लोग संघर्ष के लिए उली हाथों में जो है दौरा होगा एक अभियान के तहत, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, जन संगठन को हम लोग आमंत्रित करने के काम करेंगे, ताकि झारखंड में स्वच्छ रूप से एक नया विकल्प के रूप में आए। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस सब एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, कोई धोले हुए नहीं है, सभी लोग स्थापित हुए सत्ता पर। तो ये नया विकल्प नौजवानों को होना चाहिए, ताकि झारखंड सही रास्ते में चल सके। इसी को लेकर के आज संयुक्त बैठक हम लोग आयोजित किए गए थे। राज्य सरकार नहीं करती है, राज्यपाल करते हैं, और इसका अधिसूचना राज्यपाल से निकलता है। इसका चेयरमैन का नाम चयन करना, भले प्रस्ताव दे सकता है राज्य सरकार, 3 सदस्यों और 1 चेयरमैन, इन 4 सदस्यों ये जो जेपीएससी गठन, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसको होता है स्वायत्त, ये है संस्था है, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये ऑटोनोमस है। इसको बर्खास्त भी नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री। और इसके द्वारा मैंने चुनाव जो हुआ है, वो सबसे बड़ी 10 क्वेश्चन से एक ही जो बात को समझना चाहिए पब्लिक को हम दे रहे हैं कि कैबिनेट का जो निर्णय लाया कि 22 गो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, ये बहुत बड़े भूल चूक असंवैधानिक किया। इसी कारण
और संवैधानिक क्रिया के चलते, कृति के चलते माननीय हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। और मैं आगे भी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी मामले में रिट हो चुका है, जिसका आगामी 24 तारीख को सुनवाई होने वाला है, एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अंततः ये जेपीएससी जो सीआईडी से जो जांच हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, सरकार काटघेरा में आ गया, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया, और सरकार का ही एजेंसी सीआईडी माफ ये कर देगा है, उसे न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए इसका जांच जो है ना, समुचित जांच, ये जेपीएससी लाठी डंडा चला रहा, रद्द कर दिया, कोई आंदोलन कर रहा, ये टोटल का निदान जो है एकमात्र सोल्यूशन है सीबीआई। और 24 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से समाचार आ जाएगा कि सीबीआई का आदेश हो गया। तो ये हम आंदोलन के पक्ष में है, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सीबीआई के जांच पर कई लोग कह रहे हैं कि पहले भी जांच हुआ था, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए सीआईडी जांच कर रहा है, वो बहुत अच्छा। उस समय जो सीबीआई का जांच था, बीजेपी की सरकार थी, हाँ। केंद्र में बीजेपी लगा था, 2014 से है, तो 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनके अंडर में ईडी है, उनके अंडर में सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तो अपना को तो बचाना होगा ना। बीजेपी तो ऐसा सरकार है ना, वो तो क्या दूध का धुला हुआ है क्या? वो देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है। चंपाई सोरेन घोटाला किया, चला गया। आज पुराना विधान परिषद में आप लोग बैठक रखे, क्या निर्णय हुआ? एक लंबी लड़ाई, लंबी संघर्ष का, उलगुलान का जो है ना उद्घोष हुआ है। ये उद्घोष इसीलिए हुआ है कि ये वर्तमान जो जनविरोधी सरकार है, तानाशाही सरकार है, लाठी डंडा की सरकार है, ये ना तो आदिवासी के साथ न्याय किया, ना तो मूलवासी के साथ, ना तो विद्यार्थियों के साथ। तो हम लोगों ने क्या किया, एक विकल्प के लिए आज हम लोग चिंतन मंथन किया। चिंतन मंथन में करीबन 3 राजनीतिक पार्टियां और बाकी जन संगठन के लोग थे, और 12 संगठनों ने मिल करके आज जो है ना निर्णय लिया गया कि हम एक स्थायी रूप से वैकल्पिक राजनीति का भी सोचे। तो उसमें वर्तमान जो है गैर राजनीतिक संगठन झारखंड समन्वय समिति नाम का एक संगठन खड़ा किया गया, वो बिग अम्ब्रेला हो गया। उसके अंडर में जितने भी झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, छात्र संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, सब उसके छत्र छाया में रहेंगे और एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो वो बन गया और घोषणा हो गया कि हम जो है ना कि जन जागरण अभियान 1 नवंबर से चालू करेंगे, शुरू करेंगे। वो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलियातू से शुरू होगी, और वो जो है ना वो अभियान निकलेगा रांची में। हम लोग 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर हम लोग जो है घोषणा करेगा कि सरकार को जो है आर पार की लड़ाई, इस हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकना और आने वाला दिन में तीसरा विकल्प बनाना। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाजपा गठबंधन भी सरकार यहाँ रही है और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन भी देखा है, लेकिन इन 26 वर्षों के अंदर में 14 बार मुख्यमंत्री बना, और तो और शिबू सोरेन एक परिवार, सोरेन परिवार से 3 बार, और उसका बेटा हेमंत सोरेन 4 बार। कितना सौभाग्यशाली है, लगता है कि इनका राजयोग है, इनका राजयोग है। देखने से लगता है कि एक परिवार, सोरेन परिवार, बाप बेटा मिल के 7 बार मुख्यमंत्री होना किसी का नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बदनसीब भी नहीं है कि बाप बेटा मिल के झारखंड का तस्वीर को बिगाड़ दिया है। इसीलिए स्थानीय नीति नहीं बनाया, आरक्षण नीति नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया, पेशा कानून लागू नहीं किया, सीएन टेट का उल्लंघन किया, और यहाँ कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि झारखंड एक आदर्श राज्य बने। क्योंकि एक साथ बनने वाला छत्तीसगढ़ कहाँ निकल गया, उत्तराखंड कहाँ निकल गया, और ये झारखंड तो बिहार से बदतर हो गया। ऐसे परिस्थिति में तीसरा विकल्प हम लोग खोज रहे हैं चिंतन मंथन में। फिलहाल राजनीतिक गैर राजनीतिक मिला करके एक झारखंड समन्वय समिति बना और उलगुलान का घोषणा किया। अभी छात्र आंदोलन हो रहा था, उसमें 2 गुट दिख रहे हैं, एक गुट मान लिया, दूसरा गुट फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है कि हेमंत सोरेन ठग रहे हैं, तो उसको क्या करें? हम लोग बोलते हैं ये तो ठगबाज है, एक तो धोखाबाज है, ये तो चुनावबाज है। क्योंकि चुनावबाज में तो धोखाधड़ी किया है उनके संग। महागठबंधन कांग्रेस को धोखा नहीं दिया क्या? कांग्रेस को गठबंधन में जब इनको अगर महागठबंधन था तो इनका संख्या तो 56 था। मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को, पहले भी बोल चुका हूँ कि ये महागठबंधन किस लिहाज से कांग्रेस जो है ना चिपके हुई है। क्या चिपको आंदोलन समझ लिया क्या कांग्रेस की? सत्ता से रबड़ी खाने का आदत है कि चिपको रहो। उनको तो 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में, क्योंकि इतना बड़ा फजीयत हुआ। अब जो है ना बाहर का थैली शाही परिमल नाथवानी आ गया, ना दल ना बल निर्दल।
और पूरा मैनेज कर लिया हेमंत सोरेन। तो उस समय पता नहीं चला ये ठगबाज है, ये चुनावबाज है, तो ये गठबंधन ने ठगबंधन साबित कर दिया। तो वहां तो कांग्रेस को धोखा दिया। अब जेपीएससी आंदोलन में जो है ना, सबसे बड़ी क्या चीज है, लोग समझ नहीं पाता। जो बयान तो सब आदमी दे देता है माइक के सामने में। मैं आपको नीति सिद्धांत का बात बोलता हूँ। जेपीएससी एग्जामिनेशन रद्द करना, नियुक्तियां रद्द करना, कैबिनेट का संविधान में अधिकार नहीं है। ये असंवैधानिक काम किया है। क्योंकि नियम है, जेपीएससी का गठन राज्य सरकार नहीं करती है, राज्यपाल करते हैं। और इसका अधिसूचना राज्यपाल से निकलता है। ये इसका चेयरमैन का नाम चयन करना, भले प्रस्ताव दे सकता है राज्य सरकार, 3 सदस्यों और एक चेयरमैन, इन 4 सदस्यों चेयर, ये जो जेपीएससी गठन, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसको होता है स्वायत्त ये है, संस्था है। ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये ऑटोनोमस है। इसको बर्खास्त भी नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री। और इसके द्वारा मैंने चुनाव जो हुआ है, वो सबसे बड़ी 10 क्वेश्चन से एक ही जो बात को समझना चाहिए, पब्लिक को हम दे रहे हैं कि कैबिनेट का जो निर्णय लाया कि 22 गो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, ये बहुत बड़े भूल चूक असंवैधानिक किया। इसी कारण असंवैधानिक क्रिया के चलते, कृति के चलते माननीय हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। और मैं आगे भी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी मामले में रिट हो चुका है, जिसका आगामी 24 तारीख को सुनवाई होने वाला है, एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अंततगतवा ये जेपीएससी जो सीआईडी से जो जांच हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, सरकार काटघेरा में आ गया, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया, और सरकार का ही एजेंसी सीआईडी माफ ये कर देगा, है उसे न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए इसका जांच जो है ना, समुचित जांच, ये जेपीएससी लाठी डंडा चला रहा, रद्द कर दिया, कोई आंदोलन कर रहा, ये टोटल का निदान जो है, एकमात्र सोल्यूशन है सीबीआई। और 24 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से समाचार आ जाएगा कि सीबीआई का आदेश हो गया। तो ये हम आंदोलन के पक्ष में है, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सीबीआई के जांच पर कई लोग कह रहे हैं कि पहले भी जांच हुआ था, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए सीआईडी जांच कर रहा है, वो बहुत अच्छा। उस समय जो सीबीआई का जांच था, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी लगा था, 2014 से है। तो 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनके अंडर में ईडी है, उनके अंडर में सीबीआई है, इनकम टैक्स है। तो अपना को तो बचाना होगा ना। बीजेपी तो ऐसा सरकार है ना, वो तो क्या दूध का धुला हुआ है क्या। वो देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है, चंपाई सोरेन घोटाला किया, चला गया, बोला कि वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। मधु कोड़ा चला गया, 4,500 करोड़ रुपया घोटाला किया, बोला वॉशिंग मशीन में चला गया। इनका 15 गो मुख्यमंत्री है भारत देश के अंदर में, जो दूसरे पार्टी से आया है। बंगाल में एक उदाहरण है, तो हम उसका आलोचना नहीं करेंगे मुद्दे के साथ। हमारा कहना है कि ये जो आंदोलन कर रहा है, ये अलोकतांत्रिक कर रहा है, मैंने ये लोग लाठी डंडा चला रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनके कार्यकर्ता, पुलिस का गुंडा काम कर रहा है, पुलिस के साथ मिली भगत, ये अनुचित है। और इसका जो है जितना भी निंदा किया जाए कम होगा शब्दों में, और हम लोग विरोध करते हैं। आज 12 संगठन मिल करके झारखंड समन्वय समिति बना, घोषणा किया गया 1 नवंबर से उलगुलन यात्रा शुरू होगा, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती में रांची में जमात होगा लाखों की संख्या में। उस दिन घोषणा होगा कि ये तानाशाही सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान 15 नवंबर को रांची से होगा। आज आप लोग किस मुद्दे के लेकर बैठक किए थे, क्या निर्णय हुआ? देखिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार ने जल जंगल जमीन लूटने के बाद छात्रों के नौकरी और भविष्य को बेचने का कार्य किया है। उसी को लेकर तमाम जन संगठन एक मंच पर आकर चिंतन मंथन का कार्य चला, और इस चिंतन मंथन से हम लोग का यही विचार हुआ कि झारखंड को बचाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। 1 तारीख से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल से हम लोग उलगुलान की शुरुआत करेंगे, और वहाँ से कसम खाएंगे कि पूरे झारखंड से भ्रष्टाचार को मिटाना है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम लोग को चिंतन मंथन का कार्यक्रम हुआ। आगे किस सरकार को आप लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सरकार अच्छा चलाएगा? देखिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता के हित में कार्य होना चाहिए। 26 सालों में सभी सरकारें ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को ठगने के कार्य किया है, जो आपने सभी ने देखा भी है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से जेपीएससी, जेएससी, सीजीएल की एग्जामों में जो धांधली हुआ है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ये छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, ये छात्रों के भविष्य साथ घोटाला हुआ है। और कल जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीका से जो छात्र अपने आंदोलन कर रहे थे,
तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि इसे संवैधानिक रूप से आंदोलन करना भी सरकार में गुनाह है क्या, और ये कहीं न कहीं लोकतांत्रिक का आत्मा के साथ में सरकार ने प्रहार करने का प्रयास किया है। इसका हम लोग सामूहिक रूप से जोरदार विरोध किए हैं। और ये छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया है, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी बेगुनाह नौजवानों पर अत्याचार किया है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ के छात्र पढ़े लिखे नहीं, यहाँ के छात्र नौकरी पेशा में नहीं आए, यहाँ के छात्र जवाब नहीं मांगे। इसीलिए छात्रों के जवाब से, छात्रों के उलगुलान से, छात्रों के आंदोलन से ये सरकार बिखला गई है। उसी का नतीजा देखिए कि इसे छात्रों पर विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र लगाकर, पहले तो छात्रों पर ठगा गया कि परीक्षाओं को रद्द कर कर एक कहीं न कहीं सरकार की दोहरी चरित्र पूरी तरह से प्रकाशित हो रही थी। और जो अब छात्र जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अब छात्र पुनः फिर से ठोस रूपी आंदोलन करने का प्रयास करेंगे।